BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने अपने आवास सिवान पर एक प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी 22 दिसंबर को मौलाना मजलू हक साहब की जयंती मनाई जाएगी। आपको बता दें कि सिवान के फरीदपुर गांव में मौलाना मजलू हक साहब की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाती है। बड़े बड़े दिग्गज नेता, मंत्री पहुंचते हैं और वहां पर मजार पर चादरपोशी करते हैं। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि 23 दिसंबर को लगातार सिवान के दरोगा राय कॉलेज में कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन हुआ करता था। लेकिन विगत अगर 1-2 वर्ष की बात करें, कोरोना काल में नहीं हो सका था। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष फिर से एक बार कमर कस चुके हैं और इस बार जो उन्होंने तैयारी की है, बिल्कुल बहुत बड़ी तैयारी उन्होंने की है। देश के बड़े बड़े शायर और शायरा इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में आ रहे हैं। सुबह में संगोष्ठी का भी आयोजन होगा और शाम 7 बजे से सिवान के दरोगा राय कॉलेज में कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। आइए सुनते हैं कि अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा। कि आप लोग तो गवाह हैं, मीडिया के भाई लोग, कि हमको नहीं लगता है कि जो मौलाना मजलू हक साहब के कर्म भूमि पर न जाने कितने वर्षों से, छात्र जीवन से ही उनके जयंती मनाने का काम, उनकी कर्म भूमि, जन्म भूमि उनकी नहीं है, इस कर्म भूमि सिवान पर हम लोग मनाते आ रहे हैं। 22 तारीख, हालांकि 22 तारीख उनके जन्मदिन है, तब 22 तारीख को सिवान में कुछ सरकारी कार्यक्रम लोग करते हैं और चूँकि हम लोगों की एक मौलाना मजलू हक साहब के स्मृति में एक तैयारी समिति है, एक कमेटी पूर्व से है, जिसमें शहर से लेकर देहात तक के शिक्षण संस्थान के लोग उसमें सम्मिलित है। तो 23 तारीख को हम लोग मनाने का निर्णय लिए हैं पूर्व से ही। 22 को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं सरकारी कार्यक्रम से। 23 तारीख को हम लोग मनाएंगे और हम लोगों का जो ये जयंती मनाते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है, दरोगा राय इंटर और डिग्री दोनों कॉलेज का बराबर रहा है। और चूँकि हम तो भाई उस कॉलेज के संस्थापक हैं, जन्मदाता हैं, तो हमारे जो टीचर है, नॉन टीचिंग के लोग हैं, टीचिंग के लोग हैं, और सब लोग बड़े सक्रिय तरीके से इसको गंभीरता से लोग लेते हैं, मनाते हैं। और जो शहर के सभी वर्ग के भाई, आप बुद्धिजीवी लोग या कहिए व्यवसायी लोग या अन्य तरह के लोग, मीडिया के भाई लोग, आप लोग जैसे, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों सब लोग के संयुक्त सहयोग से इस कार्यक्रम को हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करते रहे हैं। तो 23 तारीख को हम लोग जयंती मनाएंगे और 22 तारीख को जो उनके आशियाना फरीदपुर में है मौलाना मजलू हक साहब के, वहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, उनके मजार पर चादर चढ़ाते हैं और उनको वहाँ याद करते हैं।
और बहुत बच्चे बच्चियाँ इलाके की जुड़ती हैं, उनको भी हम लोग आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद से हम लोग अपना लौट कर आते हैं। तैयारी तो पहले से ही रहती है, लेकिन शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों के लिए खुल गया सबसे अलग सबसे खास तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास बबुनिया रोड सिवान। एंगेजमेंट, शादी विवाह या अन्य किसी भी फंक्शन पर आपके इंतजार में सज धज कर तैयार। आज ही बुकिंग करें तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास बबुनिया रोड सिवान। कॉल करें 9155449900। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8651222211। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8482777903। गुरु खान बंगाली। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाय का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा बेहतर इलाज। तिल, मासा, इला हटाना, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, बाल प्रत्यारोपण, अनचाही चेहरे का बाल लेजर से हटाना, चेहरे के गड्ढे को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आशिया शब्बीर हेल्थ केयर। डॉक्टर अबूजर हुसैन, पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास सिवान। मोबाइल नंबर है 7970864200। दूसरा नंबर है 7541900596। 23 के लिए हम लोग पूरे 22 के सवेरे से लेकर रात तक इसी दिमाग में हम लोग रहते हैं कि हमारा कल 23 है, हमारा बड़ा प्रोग्राम है। तो इस आयोजन में हम लोग एक मीटिंग किए थे इसके पहले भी जी, और उसमें तमाम लोग आए थे और आज दूसरी बैठक है। चूँकि 23 तारीख को है तो अब समय कहाँ है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं आपस में विमर्श करने के लिए कि हम लोगों के जो कार्यक्रम है, जो एजेंडा है, जो निर्धारित है पूर्व से, उसी एजेंडा पर हमेशा काम हम लोग करते रहे हैं। तो उसमें क्या प्रगति है और कहाँ तक हम लोग काम किए हैं, इसी पर विमर्श के लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं। चूँकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र चल रहा है और मुझे एक बड़े भारी जिम्मेवारी मिली हुई है, उस जिम्मेवारी का भी अपने स्तर से निर्वहन करना हमारी पूरे दायित्व बनता है, हम उसको कर भी रहे हैं। तो आज जो है हम लोग आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और इसके दो सत्र है 23 तारीख को। एक सत्र तो है जो 10 बजे 23 तारीख को 10 बजे से शुरू होकर के कम से कम 5 बजे तक वह सत्र चलता है। वह सत्र में क्या होता है? सेमिनार, वही सत्र, सेमिनार, विचार गोष्ठी। तो मौलाना साहब
जो कौमी एकता के प्रतीक थे और देश के आज़ादी लेने के लिए जितने लोग इस भारतवर्ष के लोग थे, तो कैसे अंग्रेज़ों को भारत से विदा किया जाए, इसके संबंध में उन्हीं के आशियाना फरीदपुर में लोग आया करते थे और वहीं से रणनीति बनती थी कि किस तरह से अंग्रेज़ों से हम लोग लड़ें और उसको यहाँ से भगा करके अपने देश को स्वतंत्र करें, आज़ाद करें। तो बड़े महान व्यक्तित्व थे और राजशाही को छोड़ करके फकीर शाही में वो प्रवेश कर गए। सारे सुविधा को छोड़ करके देश सेवा में वो लगे और योजनाएं बनी। हालांकि आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी को उन्होंने अपने आँख से नहीं देख पाया। आज़ादी मिलने के पूर्व ही वो दुनिया से चले गए, लेकिन बहुत सारे उनके संबंध में हम लोग पढ़ते हैं कि काफ़ी उन्होंने त्याग करने का काम किया। वो तो बहुत पढ़े लिखे बैरिस्टर थे। तो हम लोग प्रभावित होकर के उनकी जयंती को मनाते हैं। तो मैंने कहा कि प्रथम पाली में इस कार्यक्रम में बड़े बड़े विद्वान सम्मिलित होते रहे हैं, देश के बड़े बड़े विद्वान सम्मिलित होते रहे हैं और उसमें मौलाना साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को कौमी एकता और आपसी भाईचारा मेल मोहब्बत को आधार बना करके विद्वान लोग उन्हीं के सोच समझदारी के आधार पर देश के मौजूदा स्थिति में मौलाना मजलुल हक साहब की विचारों के आवश्यकता पर लोग अपने अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तो यह कार्य प्रथम पाली में होगा। इस बार भी वह आयोजन बड़े भव्य तरीके से हैं, जिसमें मैंने और कमेटी ने प्रयास किया है कि जेएनयू के जो मालाकार, शायद एसएन मालाकार, डॉक्टर प्रोफेसर एसएन मालाकार को भी बुलाया जाए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर मनोज झा जी को भी बुलवाया जाए और उर्मिलेश जी जो एक अच्छे पत्रकार हैं उनको भी बुलाया जाए। जिग्नेश नाम का एक पीएचडी कर रहे हैं, अंतिम दौर में हैं जेएनयू में, और तो जेएनयू के यूनियन के चुनाव लड़े थे, 3-4 वोट से हार गए थे। और उनको भी जयंत कुमार जिज्ञासु जिसको कहा जाता है, तो उसको भी संपर्क आदमी किया है। और डॉक्टर प्रोफेसर मनोज झा जो आज के दिन में एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस देश के आर्थिक ढांचा और वर्तमान देश की व्यवस्था है उस पर वो अच्छे तरीके से बोलते हैं। उनको बहुत टीवी और सब जगह देखने को मिला है। विद्वान आदमी, बड़े विद्वान हैं। उन्होंने स्वीकृति दे दी और अन्य लोग भी से बातें हुई है, उन लोगों की भी स्वीकृति मिली है। और स्थानीय स्तर पर ये हमारे जेपी विश्वविद्यालय के एचओडी विभागाध्यक्ष जो
अवकाश प्राप्त कर गए हैं डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद यादव जी प्रोफेसर को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। और जो विधान पार्षद हैं डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी वो सम्मिलित होंगे। और हिंदी के भी बड़े भारी विद्वान हम लोगों के सामने इस कमेटी में भी हैं और लोग भी वो लोग कमेटी में हैं जिन लोगों का नाम रख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हारून शैलेंद्र जी जो साहित्य के बड़े ज्ञानी विद्वान हैं, जो इस्लामिया कॉलेज के HOD रहे हैं, अवकाश प्राप्त किए हुए हैं। और पर्सियन के हेड जो हैं प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी जी हैं, ये हैं। और जानकारी मिली है कि JP विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और उसके जो एग्ज़ाम कंट्रोलर नहीं जो उसके रजिस्ट्रार और प्लस उसके जो क्या कौन सिंह हैं वो जो VC के नीचे हैं प्रो-VC इस तरह के लोगों ने इच्छा व्यक्त किया कि हम लोग भी चलना चाहते हैं। तो उनको भी हम लोग ये यूनिवर्सिटी से संपर्क ये जो प्रिंसिपल लोग हैं ये लोग करेंगे। तो उन लोगों के भी मैंने उम्मीद है कि वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। और ये कार्यक्रम प्रथम पाली की होगी जिसके संबंध में हम स्वयं रहेंगे और ये तमाम लोग रहेंगे। सिवान शहर से लेकर देहात से बड़े ये लोग बहुत अच्छे वक्ता आ रहे हैं, अच्छी चीज़ कहेंगे, कहना भी चाहिए। आज के दिन में कुछ चर्चाएं होनी चाहिए, कुछ सेमिनार होनी चाहिए, कुछ विचार गोष्ठी होनी चाहिए। बिगड़ती हुई व्यवस्था को माने किस तरह से संभाला जाए इस पर कुछ बात होनी चाहिए, विद्वानों की बात होनी चाहिए। तो ये है प्रथम सिटिंग का प्रथम सत्र का कार्यक्रम। ये हम समझते हैं कि अखिल भारतीय स्तर का अगर कोई कवि सम्मेलन और मुशायरा मौलाना मजहुल हक साहब के जयंती के अवसर पर कहीं हुआ है ओरिजिनल, कहीं हुआ है ओरिजिनल, मैं बहुत मैंने गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ, तो वह बिहार के सिवान की धरती राजेंद्र बाबू की भूमि और मजहुल हक साहब की कर्मभूमि, जहाँ स्थापित दारोगा एक्स चीफ मिनिस्टर दारोगा प्रसाद राय के स्मृति में कॉलेज के ही प्रांगण में वास्तव में लोग अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा अगर देखने का अवसर मिला जिसमें एक से एकाल जाने माने शायर और विद्वान कवि या कवित्री या शायरा अगर कहीं आया तो यही श्रीनगर की ब्रज किशोर बाबू की भूमि पर। और लोगों ने देखा, आप लोग भी टेप किए थे। बंटी तो ढेर दिन तक दिखलाते रहते। तो ये हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में सेकेंड सीटिंग का वही इंतजाम इस बार भी अखिल भारतीय स्तर पर नए परिवेश में, चूंकि पहले के बहुत सारे शायर और कवि दिवंगत हो गए हैं या चलने फिरने में असमर्थ हो गए हैं, और उन लोगों के सिवान के धरती पर बार बार देखने और यहाँ के जो श्रोता दर्शक है उनको अवसर मिला है। तो मिजाज को थोड़ा नए दुनिया में बदला जाए जो उभरते हुए लोग हैं, तो वैसे लोगों को इस बार आमंत्रित किया गया है जिन लोगों की स्वीकृति मिली है। अब नाइट जो है 7 बजे से शुरू होगा, और इस बार ये नहीं कि एगो पढ़ दिए भाग गए, वैसा व्यवस्था नहीं होगा, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है बुलवाने में आई कुल कार्यक्रम कराने। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वही आएंगे जिसको मैनेजमेंट कह देगा कि अब समापन किया जाता है, तभी उनको उठना है। बीच में जाने वाले लोगों को हम लोग नहीं लाइक करेंगे, आना बुलवाएंगे।
तो कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ के आ रहे हैं, इसके संबंध में जानकारी इसके माने नाइट के इस कवि सम्मेलन मुशायरा के मालिक हैं। इस देश नहीं दुनिया में जो अपने शेर व शायरी से शोहरत कमाए हुए हैं, जिनको पूरे कवि शायर जानता है कहीं के, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट, सेकेंड सीटिंग के अरेंजमेंट सुनील कुमार उर्फ तंग जी ही करते हैं, इन्हीं के हाथ में रहता है। और ये जो ऐसा निर्णय दे देते हैं हम लोग उसका पालन करते हैं। तो उसके संबंध में मैं नहीं कहूँगा, मैंने अपना बात बोल दिया, लेकिन ये कहना जरूर चाहता हूँ कि खूब जम करके इंतजाम में हम लोग कहीं कमी नहीं करेंगे। और रात्रि में हमने व्यवस्था किया है, हम तमाम लोग, कि यहीं पर दिन में जो सुनने आवे वो चादर लेकर एगो आवे, आज जाए नहीं यहीं रह जाए। 1-1.5 बोरा आटा को सनवा करके सतुई भरवा करके यहीं डेरा पर लिट्टी और चोखा बनवाया जाएगा। जाड़ा का दिन आ गया, जिसको दिल करेगा लिट्टी चोखा खाएगा, और रात्रि के प्रोग्राम में जाएगा और रात भर सुनेगा और चादरा ओढ़े रहेगा। आग उग के भी जो व्यवस्था हम लोग यहाँ कराएंगे, ये मैनेजमेंट है, ये सब लोग किए हैं, ये सब लोग हर साल होता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कमेटी के द्वारा ये सब हुआ है। अब मैं चाहूँगा कि तंग इनायतपुरी जी नाइट के संबंध में पत्रकारों से वार्ता करें। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। सिवान का न्यू भारत बजाज लेकर आया है LPG, CNG, डीजल, पेट्रोल, ऑटो बिल्कुल आसान किश्तों पर। त्योहार के मौके पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। आज ही चले न्यू भारत बाजार, श्रीनगर, मैरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 8102724992।